हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा और समझा। अब इस लेक्चर में इसी ऑलरेडी पढ़े गए डिस्टेंस फॉर्मूले के एक बिल्कुल स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का ये जो स्पेशल केस हम डिस्कस करने वाले हैं सर, ये स्पेशल केस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। तो पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहता है सर डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि एक प्लेन के ऊपर कहीं पे भी अगर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हो कुछ इस तरीके से कि उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दिए जाएं, तो इस टाइप के सिचुएशन में अपने गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम बड़ी आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में हम कहानी जानते हैं सर, इस कहानी से मुझे मेनली दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। कौन सी दो इंपॉर्टेंट बातें? बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात नंबर एक, तो बात नंबर एक यह समझ में आता है सर कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट से रिलेटेड बात करता है। और दूसरी बात यह समझ में आती है सर कि ये दो पॉइंट्स प्लेन के ऊपर कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, बस मुझे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। क्या मैंने बोला? मैंने बोला सर कि ये जो डेफिनेशन हमने, ये जो कहानी हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में लास्ट लेक्चर में सीखी थी, इस कहानी से मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में मेनली दो बातें समझ में आती हैं। सबसे पहले बात नंबर एक ये कहता है सर कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट से रिलेटेड बात करता है। अगेन बात नंबर दो ये कहता है सर कि ये दो पॉइंट्स प्लेन के ऊपर कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, बस इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन होने चाहिए। अब मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कौन सी सिचुएशन? ध्यान से सुनना। तो ये जो दो पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है सर, इन दो पॉइंट्स में से मान लो मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया सर, इन जो दो पॉइंट्स पे चर्चा चल रही थी, इन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को मैंने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया कि भैया देखो, दो पॉइंट में से एक पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। अब एक पॉइंट को फिक्स करने के बाद जब पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे सर, तो यही हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले का स्पेशल केस बन जाता है। तो क्या है सर हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले का स्पेशल केस? तो डिस्टेंस फॉर्मूले का स्पेशल केस यह है सर कि जिन दो पॉइंट्स पे चर्चा होती है, उन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को मैंने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया कि भैया एक पॉइंट हमेशा और हमेशा ओरिजिन होगा। हां, दूसरा वाला पॉइंट अभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट में लाई करने वाला पॉइंट हो सकता है, एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट हो सकता है, कहीं का भी पॉइंट हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दे की बात यह है सर कि दो पॉइंट में से एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया है जो कि हमेशा ओरिजिन होगा। अब इस एक पॉइंट को फिक्स करने के बाद जब पूरी चीज की एनालिसिस हम फिर से देखेंगे, जब इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में डिस्टेंस फॉर्मूले की पूरी एनालिसिस देखेंगे सर, तो यही हमारे स्पेशल केस बन जाएगा जिसकी कहानी हमें समझनी है। क्योंकि इस स्पेशल केस पे डायरेक्टली आपको बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी मिलते हैं और कंपटीशन में भी मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि अपने दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को मैंने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया है कि भैया एक पॉइंट तो हमेशा ओरिजिन होगा। अब जब फिक्स ही कर दिया सर एक पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा, तो हमें ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स पता होते ही हैं सर, 0,0। अगेन जो दूसरा वाला पॉइंट है सर, ये कुछ भी हो सकता है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए एनालिसिस के लिए मैंने अपने दूसरे पॉइंट के तौर पे पॉइंट P को कंसीडर कर लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दिए गए हैं सर, x, y है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। मुझे क्या करना है सर? तो मुझे यहां पे इस स्पेशल केस के अंतर्गत इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे सर? तो कहोगे दो पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा।
तो थोड़ा सा यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर? तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट, इतना यूनिट्स। यही डिस्टेंस निकालने का हम यहां पे फॉर्मूला जानते हैं सर, जहां पे हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि मेरे गिवन पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और x2 y2 अज्यूम करते हैं। अगेन हमें यह भी पता है सर कि गिवन पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 अज्यूम कर लेते हैं और दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये अजम्पशन के हिसाब से यहां पे फॉर्मूला पुटिंग कर लेंगे सर। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपने ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 अज्यूम कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1, y1 अज्यूम कर लिया है बिल्कुल रैंडमली, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सर x2, y2। अब हमने जो अज्यूम किया है उस हिसाब से सर हमें यहां पे x1, y1, x2, y2 की क्या क्या वैल्यू दिख रही है? तो अजम्पशन के हिसाब से दिख रहा है सर x1 की वैल्यू 0 के बराबर है, सर y1 की भी वैल्यू 0 के बराबर है, सर x2 की वैल्यू x के बराबर है और y2 की वैल्यू y के बराबर है। अब इस डेटा को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं सर, पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आगे हो जाएगा सर y माइनस 0 का स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे सर। x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? y स्क्वायर हो गया और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहां पे निकल के आ रही है सर स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूनिट्स। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो यहां पे। तो यहां पे जो हमने प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका सीखा था, उसको अप्लाई करके हमने एक डेटा यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। अगेन थोड़ा सा रिकॉल करो सर अपने लास्ट लेक्चर में जहां पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की पूरी कहानी सीखी थी, वहां पे लास्ट की तरफ मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का एक ट्रिक भी बताया था। अगर आप इस ट्रिक को यहां पे अप्लाई करोगे तो अगेन यही सेम रिजल्ट निकल के आएगा। अब ट्रिक के मदद से इसी रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं सर। ट्रिक कैसे काम करता है? तो ट्रिक के काम करने का तरीका यह होता है सर कि हमारे गिवन पॉइंट्स के बीच की जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है सर? तो गिवन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस गिवन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट कर लेते हैं सर यहां पे। तो मेरे गिवन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिख रहे हैं सर? तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और x। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की बात करूंगा सर तो दो तरीके से बात कर सकता हूं। डिफरेंस में 0 माइनस एक्स भी बोल सकता हूं या फिर सर x माइनस 0 भी बोल सकता हूं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, प्योरली आपकी मर्जी है। मान लो मैं इस वाले तरीके के हिसाब से बात करता हूं सर। अब अगर मैं इस तरीके के हिसाब से बात कर रहा हूं यानी कि मेरे डिफरेंस में सबसे पहले यहां का टर्म आया है, तो आगे जाके जब मैं y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की बात करूंगा सर तो भी मैं इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलूंगा। यह बात बहुत क्लियरली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। तो यहां पे इस हिसाब से चीजें क्रिएट कर लेते हैं सर। तो x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? तो ये हो गए मेरे y कोऑर्डिनेट्स। तो हमने जो अजम्पशन किया है उसके हिसाब से हमारे y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो जाएगा सर y माइनस 0, इसका स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट। अगेन इसको भी सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो अपने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करने के दोनों तरीके से मुझे क्लियर हो रहा है सर कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फाइनलाइज रिजल्ट आ रहा है। अब इस फाइनलाइज रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यानी कि इस फाइनलाइज रिजल्ट को देख के मुझे एक बात तो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है सर कि अगर ये स्पेशल वाला केस क्रिएट होता है जहां पे मुझे अपने सवाल के अंदर ये ऑब्जर्व हो जाए
कि गिवन पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो भैया ओरिजिन है, तो इस टाइप के सिचुएशन में अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है सर, तो इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला अप्लाई भी कर देंगे सर, जिसको याद रखना भी बहुत आसान है, अप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो याद रखना कि जब ये डिस्टेंस फॉर्मूले का स्पेशल केस क्रिएट होगा सर, जहां पे आपको अपने सवाल के अंदर क्लियरली दिख रहा हो कि गिवन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन है, तो आपको इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी कि इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, चीजों को अज्यूम करेंगे, डेटा पुटिंग करेंगे। आपको तो सिंपली इस स्पेशल केस के लिए ये छोटा सा कंप्रेस्ड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, कहानी को ध्यान से सुनना है, अप्लाई कैसे करना है, कहानी को ध्यान से सुनना। तो ये जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है सर? तो स्पेशल केस ये है कि गिवन पॉइंट्स में से जैसे ही मुझे दिख जाए कि एक पॉइंट ओरिजिन है और मुझे डिस्टेंस की जरूरत है, तुरंत उस केस में मैं इस वाले छोटे फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। अननेसेसरली इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये छोटा फॉर्मूला काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना। तो आपके जो दो गिवन पॉइंट्स हैं, उन दो गिवन पॉइंट में से ओरिजिन के अलावा वाला जो पॉइंट है, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन के अलावा वाला जो पॉइंट है, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x, y मानोगे, और इस केस में आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूले में ये x और y क्या है, ये कहानी मैंने आपको समझा दी। क्या समझा है सर? तो मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपको ये स्पेशल केस की कहानी दिखती है, तो ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है सर, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x, y मानोगे, यानी कि आपको x मिल गया, y मिल गया। अब आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। या फिर इसी बात को मैं और सिंपल तरीके से बोल सकता हूं। और कैसे सिंपल तरीके से बोल सकता हूं? तो बड़े ध्यान से सुनना कि जैसे ही आपको यह दिखता है कि आपके गिवन दो पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन है और आपको डिस्टेंस की जरूरत है, तो आपको करना बस ये है सर कि ओरिजिन के अलावा जो दूसरा वाला पॉइंट है, उस दूसरे वाले पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लेना है। ऐसे याद रखोगे तो और आसानी से याद रहेगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला सर कि ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए स्क्वायर करके ऐड कर देना है, उसके बाद पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लेना है सर। आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपके सामने होगी। क्या यही सेम चीज नहीं है सर जो मैंने बोला? बिल्कुल यही सेम चीज है। तो आई होप यहां पे आपको हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले की स्पेशल केस की कहानी समझ में आई होगी। तो फुल एंड फाइनल तरीके से अब मैं समराइज कर सकता हूं कि जहां किसी सवाल में मुझे दो पॉइंट्स पे चर्चा मिलती है और मुझे यह दिख जाए सर कि दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मुझे सिंपली क्या करना है? तो मुझे सिंपली यह करना है सर कि ओरिजिन के अलावा जो दूसरा वाला पॉइंट है, उस दूसरे वाले पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उस पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लेना है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे सामने होगी सर। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। क्लियर है? अब यही जो यहां पे प्रूफ करके दिखाया सर, इसको एक सेपरेट स्लाइड में अच्छे तरीके से फॉर्मूले के रूप में यहां पे देख लेते हैं। तो फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लो कि कहीं पे भी अगर आपको ओरिजिन और किसी दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कहीं पे भी अगर आपको ओरिजिन और किसी दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जहां पे आपको दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दिए जा रहे हैं सर, तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए अपने उसी दूसरे वाले पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उसके बाद पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लेना है सर। फटाफट इस फॉर्मूले को यहां पे नोट डाउन कर लो।
तो इस केस में हमारे 2 पॉइंट्स क्या है सर? तो एक पॉइंट ओरिजिन, एक दूसरा वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए जाएंगे। इन पॉइंट्स के बीच की रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी आ रही है सर? तो ये निकल के आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट्स। फटाफट इस चीज को यहां पे नोट डाउन कर लो सर, फटाफट इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो, तो सीधे डायग्राम देखोगे चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। क्लियर हो गया सर? अब ये जो हमने सीखा है इस बेसिस पे कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने सवालों को फॉर्मूले से भी प्रैक्टिस करेंगे, सीधे कंसेप्ट से भी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से सुनिए, यहां पे सवाल क्या है सर? तो कहानी को सबसे पहले सवाल के साथ देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड बी 4,-5। तो अगेन इस सवाल को देख के पता लग रहा है सर कि मुझे 2 पॉइंट्स O और B के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, जहां पे मेरे 2 पॉइंट्स में से मुझे दिख रहा है एक पॉइंट क्या है? ओरिजिन है सर। तो चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूला का स्पेशल केस बनता हुआ दिख रहा है, तो पहले फॉर्मूले की मदद से फटाफट यहां पे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक पॉइंट गिवन है ओरिजिन यानी कि 0,0 और दूसरा है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,-5। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको क्या सिखाया था? तो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था सर कि ओरिजिन के अलावा वाला जो दूसरा पॉइंट होता है उसी के कोऑर्डिनेट्स को आप x, y अज्यूम कर लेते हो। अब आपने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से x की वैल्यू क्या दिख रही है सर? तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या दिख रही है सर? -5 है। तो इस स्पेशल केस के लिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट्स। यहां पे फॉर्मूले में चीजों को पुट कर दो सर, तो यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा सर? स्क्वायर रूट के अंदर 16 प्लस यहां पे 25, तो हो गया 25, 35, 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। इतना यूनिट्स आंसर होगा सर। क्लियर हो गया? ये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया सर। बिना फॉर्मूले के भी यहां पे जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। शॉर्टकट क्या बताया था? तो शॉर्टकट मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि आपको करना ये है, जहां आपको दिख जाए कि आपके गिवन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन है, तो तुरंत आपको इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। कंसेप्ट कहता है कि ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना है और इसके बाद पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लेना है। अगेन दिख रहा है सर, सेम आंसर तक पहुंच रहे हैं इस कंसेप्ट से भी। तो ये जो दूसरा वाला ट्रिक वाला कंसेप्ट है ना, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे जाके जो बड़े बड़े या खतरनाक टाइप के सवाल मिलेंगे उसमें तेजी से काम करने के लिए हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इतनी मेहनत नहीं करेंगे, एक्स माना वाई माना पुट किया, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे सीधे कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर? एक और सवाल में ट्राई कर लेते हैं यहां पे। तो अगेन दूसरा सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a1, -3 एंड 0,0। अगेन सवाल को पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि मुझे जिन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या है सर? ओरिजिन है, यानी कि अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल कर देंगे। पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला कहता है सर कि ओरिजिन के अलावा जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x, y हम अज्यूम करते हैं। तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से x की वैल्यू 1 हो जाएगी सर, y की वैल्यू -3 हो जाएगी सर। क्लियर हो गया यहां पे? तो फॉर्मूला क्या होता है? तो इस स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे रिक्वायर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट्स। यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे सर, तो 1 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। शॉर्टकट के हिसाब से क्या बोल देंगे? शॉर्टकट के हिसाब से बोल देंगे सर कि ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके पहले ऐड कर देंगे और पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगेन दिख रहा है सर, सेम आंसर तक इस तरीके से भी पहुंच रहे। तो इसके साथ इस कंसेप्ट की कहानी होती है खत्म, और कुल मिला के डिस्टेंस फॉर्मूले की पूरी कंसेप्ट की कहानी होती है खत्म सर। अब इसके बाद हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड सवालों पे आ जाएंगे। अब यहां पे आपको कुछ बात मैं बताना चाहूंगा, तो कहानी को ध्यान से सुनना। सवालों में देखो,
डिस्टेंस फॉर्मूले के जो भी बिल्कुल डायरेक्ट सवाल रहेंगे, यानी कि आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं, आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है और सवाल मान लो सब्जेक्टिव तरीके से 1 नंबर में आ रहा है, तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको पूरा अजम्पशन मान के बनाना है, यानी x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर, जैसे मैंने आपको समझाया था। लेकिन मान लो कोई ऐसा सवाल है जिसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि सवाल थोड़ा सा बड़ा जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कई बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, तो वहां पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी x1 y1 x2 y2, वहां पे सीधे आपको मेरी जो ट्रिक है ना, ट्रिक से काम करना है। तो याद रखना, अगर डायरेक्टली एक सवाल है, एक बार डिस्टेंस निकालना है तो सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल बार आपको डिस्टेंसेस निकालने, आपको दिख रहा है कि काफी बार डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा लिखना नहीं है, फिर सीधे शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में सिखाया है। तो इसी के साथ लेक्चर की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी किस्म का डाउट नहीं, अगर लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है सर, तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। डाउट वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी लगता है कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सर। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। और सबसे बड़ी बात कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है, जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए चार्ज करता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप ही का प्यार और सपोर्ट एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें सर। हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी बात कि लेक्चर जो थोड़ा सा डिले हुआ, इसका कारण यह था कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अभी थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रहा हूं, तो वापस आ गया हूं आपके लिए। तो लेक्चर एंड करते हैं यहां पे। थैंक यू।